शिव और अजय ने रति को ओंकारेश्वर के हर मंदिर में तलाशा, पर उन्हें रति कहीं नहीं मिली। थककर शिव नर्मदा नदी के किनारे एक घाट पर आकर बैठ गया। तभी अजय दो दोने लेकर वहां आया और शिव की बगल में आकर बैठ गया। उसने एक दोना उसकी ओर बढ़ाया और बोला, ये लीजिए पोहे जलेबी खाए शिव। भूख नहीं है मुझे अजय, शिव नदी की ओर देखकर बोला। अजय ये सुनकर परेशान हो गया, पर फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, सुबह 4 बजे से हम सारे शहर में भटक रहे हैं शिव। नाश्ता किए बिना ही घर से निकले थे। भूख लगी होगी आपको, प्लीज खा लीजिए, क्योंकि भूखे रहने से आपकी मुश्किलें कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। महाकाल पर भरोसा रखिए, आपकी पत्नी मिल जाएगी। मैं जानता हूँ अजय की रति मिल जाएगी। अगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ तो महाकाल ने उसे मेरे लिए ही बचाया है। पर मेरी मुश्किल ये है कि अगर आज वो हमें नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का मकसद एमडी की कुर्सी नहीं बल्कि मुझसे मेरा सब कुछ छीनना है। अपने गुस्से, अपने अहम में वो ये भूल चुका है कि उसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में डील करना न कल आता था और न आज आता है। वो मेरा बिजनेस कभी नहीं संभाल सकेगा। 15 दिन नहीं लगेंगे और उसके गलत फैसले मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ले आएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे हर हाल में शक्ति को एमडी की कुर्सी पर बैठने से रोकना होगा अजय। शिव की बातों ने अजय की भी परेशानी बढ़ा दी और वो भी सोच में पड़ गया, पर फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाकाल के भक्त हैं ना आप, तो भरोसा रखिए उन पर। वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप इसे जल्दी से खाइए, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे होने में 7 घंटे और बचे हैं। इन 7 घंटों में रति जी जरूर मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल पाई तो आपकी मुश्किल से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। प्लीज खा लीजिए। शिव ने उसकी ओर देखा तो अजय ने उसे खाने का इशारा किया। शिव ने रति के बारे में सोचते हुए पोहे खाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर रति ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी, पर बार बार वो अजय के कैबिन की ओर देख रही थी। वो मन ही मन बोली, पता नहीं अजय सर आज ऑफिस क्यों नहीं आए। आज तो उनकी इतनी जरूरी मीटिंग है और मुझे उन्हें ये अकाउंट की फाइल भी तो दिखानी है। तभी उसकी नजर सामने से चले आ रहे दीनानाथ जी पर पड़ी, जो शायद उसे ही तलाश रहे थे। वो तुरंत उठकर उनके पास आई और उसने पूछा, बाबा आप यहाँ? रति की आवाज सुनकर दीनानाथ जी ने तुरंत उसकी ओर देखा और इधर उधर देखकर बोले, बेटिया मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आ। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? रति ने पूछा। दीनानाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले आए। रति परेशान सी उन्हें ही देख रही थी। दीनानाथ जी ने फिर से अपने आसपास देखा और आहिस्ता से बोले, बिटिया आज कुछ गुंडे तुझे मंदिर में तलाशने आए थे। उनके इतना कहते ही रति की आंखें खुली की खुली रह गई। दीनानाथ जी फिर से बोले, तेरी तस्वीर लेकर तेरे बारे में सबसे पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे भी पूछा, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और तेरी तस्वीर भी जला दी। बेटिया मुझे लगता है कि शायद तेरे जेठ को पता चल गया है कि तू जिंदा है और उसी ने तुझे ढूंढने के लिए उन गुंडों को भेजा होगा। पर बाबा मैं जिंदा हूँ, ये बात तो मेरी खास सहेली गौरी के अलावा कोई नहीं जानता और उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी को नहीं बताएगी कि मैं जिंदा हूँ। रति की बातें सुनकर दीनानाथ जी सोच में पड़ गए और फिर बोले, तो फिर वो लोग कौन हो सकते हैं बिटिया? कहीं शिव तो मुझे नहीं ढूंढ रहे बाबा? रति तुरंत बोली। दीनानाथ जी ने परेशान होकर जवाब दिया, पर बिटिया उनके हाथों में बंदूकें थी और शक से ही वो सारे गुंडे मवाली लग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो तेरे हितैषी है। मेरा दिल कहता है कि वो तुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आए थे। उनकी बातें सुनकर रति सोच में पड़ गई। उसे ये सोचकर घबराहट होने लगी कि कहीं शक्ति को सच में तो पता नहीं चल गया कि वो जिंदा है। उसे उस रात का पूरा हादसा याद आने लगा जब वो नर्मदा नदी में कूदी थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, पर वो गिरती उसके पहले ही दीनानाथ जी ने उसे पकड़ लिया और उसे वही एक कुर्सी पर बैठाकर बोले, बिटिया घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने मंदिर और घाट पर सबको बता दिया है कि अगर तेरे बारे में कोई पूछताछ करे तो उसे कुछ न बताए। बस तू कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत निकलना और अपने दफ्तर भी मत आना। चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चल बेटा। रति कुछ नहीं बोल पाए, पर दीनानाथ जी ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने ऑफिस के बाहर से एक ऑटो रोकी और रति को वहां से लेकर चले गए। दूसरी ओर अजय ने बाजार में अपनी गाड़ी रोकी
और शिव से बोला, एक बार यहाँ भी पूछकर देख लेते हैं। आप उस ओर पूछिए, मैं इस तरफ पूछता हूँ। शिव ने खुद को संभाल कर आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बाजार में लगी दुकानों पर रति का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछताछ करने लगा। एक दुकान पर पूछताछ करते हुए अचानक उसकी नजर एक दुपट्टों की दुकान पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस दुकान की ओर बढ़ने लगा तो उसे वो दिन याद आ गया जब वो रति को इस बाजार में लेकर आया था। रति, बहुत हुआ यार, और कितनी खरीदारी करनी है तुम्हें? 3 घंटे तो तुमने बाजार में ही लगा दिए हैं। हम महेश्वर कब पहुंचेंगे? शिव ने चिढ़कर पूछा। तो रति ने दुकान पर रखा एक दुपट्टा उठाया और उसे अपने कंधे पर डालकर बोली, बस शिव, दुपट्टे और ले लूं, फिर चलते हैं। पर तुम्हें दुपट्टे की क्या जरूरत है? तुम तो साड़ी पहनती हो। हमारी शादी के बाद से तो तुमने सलवार कुर्ती पहनना बंद कर दिए हैं। मेरे कहने पर भी नहीं पहनती हो, और अगर पहनती भी हो तो हमारे कमरे से बाहर नहीं निकलती हो। शिव की बातें सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उस दुपट्टे को रखा और दूसरा दुपट्टा देखते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ कहती है कि शादीशुदा लड़कियों को ये याद रखना चाहिए कि वो किसी के घर की बेटी नहीं बल्कि किसी के घर की बहू भी है, और बहुओं की अपनी एक मर्यादा होती है जो उन्हें कभी पार नहीं करनी चाहिए, वरना एक नहीं बल्कि 2 कुल के संस्कारों पर सवाल उठते हैं। उसकी बातें सुनकर शिव ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई और बोला, तो फिर क्यों मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? रति ने पलटकर उसकी ओर देखा। ससुराल में सूट नहीं पहनती हूँ, पर अपने मायके में तो पहन ही सकती हूँ ना। उसकी ये बात सुनकर शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली, पर रति फिर से अपने लिए दुपट्टे देखने लगी। वो दुपट्टे दुकानदार को देते हुए बोली, भैया ये दोनों दे दीजिए। कितने रुपए हुए? दोनों के 50 रुपए, दुकानदार ने जवाब दिया। रति ने शिव की ओर देखकर उसे रुपए देने का इशारा किया। शिव ने तुरंत अपने वॉलेट से 50 रुपए निकालकर दुकानदार को दे दिए। तो रति ने दुपट्टे की थैली उठाई और उसकी बांह पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोली, चलिए, हो गई मेरी खरीदारी। अब महेश्वर चलते हैं और वहां से सबके लिए महेश्वरी साड़ियां खरीदते हैं। शिव के कदम रुक गए। रति ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? शिव ने उसके सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, पर उदास होकर बोला, रति ऐसे सपने मत देखा करो जो कभी पूरे ना हो सके। रति मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और बोली, शिव, सपने तो किसी के पूरे नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि नींद में देखे सपने ज्यादातर लोग आंख खुलने के साथ ही भूल जाते हैं, पर जो इंसान अपने सपनों को हर पल जीते हैं ना, उनके सपने एक ना एक दिन सच जरूर होते हैं। मेरे पापा भी मुझे एक दिन माफ जरूर कर देंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे, और फिर मेरी पग फेरों की रस्म भी जरूर पूरी होगी। उसकी पॉजिटिव बातें शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। उसने अपना एक कदम और उसकी ओर बढ़ाया और उसके करीब आकर बोला, तुम्हें पता है रति, तुम मेरे लिए महाकाल का वो आशीर्वाद हो जिसे पाने के बाद जिंदगी में और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। ये सुनकर रति मुंह बनाकर उसे देखने लगी। उसका चेहरा देखकर शिव ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आपको सच में मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए? रति ने मासूमियत से पूछा। शिव ने अपनी नजरें घुमाकर 2 पल सोचा और बोला, नहीं, मुझे तुम मिल गई, मेरे लिए बहुत है। रति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया, आपको सच में और कुछ नहीं चाहिए? तुम्हारे सिवाय और क्या चाहिए होगा रति, सब कुछ तो है मेरे पास। शिव ठीक उसी तरह बोला जैसे रति ने पूछा था। रति को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो चिढ़कर बोली, शिव, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। शिव उसके पीछे आते हुए बोला, रति मेरी बात तो सुनो, साफ साफ बताओ तो सही कि क्या कहना चाह रही हो। रति गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोली, साफ साफ कह पाती तो अब तक कह नहीं देती। शिव मुस्कुराते हुए उसके पीछे आते हुए बोला, रति तुम्हारे अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा? रति मुंह बनाकर बड़बड़ाई, दुनिया के पहले इंसान होंगे ये जिन्हें पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हे महादेव, अब समझाइए इन्हें कि मैं इनसे क्या कहना चाहती हूँ। तभी शिव ने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब ले आया। रति ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और अपनी ओर करके बोला, रति मुझे एक बेटी चाहिए जो हूबहू तुम्हारी कॉपी हो। उसके इतना कहते ही रति ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो शिव उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए बोला, शिव कपूर हूं मैं, बुद्धू नहीं हूं, समझी?
रति का चेहरा शर्म से झुक गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिव उसे अपने और करीब लाकर बोला, अपने सवाल का यही जवाब सुनना चाहती थी ना। रति कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि शिव के सामने उसकी झुकी हुई नजरें उठी नहीं रही थी। एक बार मेरी तरफ देखो ना रति, शिव बोला। रति ने आहिस्ता से नाम में अपनी गर्दन हिला दी तो शिव फिर से बोला, प्लीज। उसके प्लीज कहते ही रति ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरें उठाई, पर इससे पहले कि वो शिव की ओर देखती, उसकी नजर आसपास खड़े लोगों पर पड़ी जो उन्हें ही देख रहे थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत शिव को खुद से दूर धकेला और वहां से भाग गई। शिव उसके पीछे भागते हुए बोला, रति मेरी बात तो सुनो। तभी अजय ने भागकर शिव को पकड़ा और तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी के नीचे आने से उसे बचा लिया। शिव, बीच सड़क पर क्यों भाग रहे थे आप? अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वो गाड़ी आपको कुचलते हुए निकल जाती। अजय के इतना कहते ही शिव ने अपने चारों ओर देखा तो उसे रति कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अजय ने उसे ऐसे देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने शिव को पकड़ा और बोला, चलिए घर चलते हैं। सुबह से ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे हैं, आइए। अजय उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके करीब से रति दीनानाथ जी के साथ ऑटो में निकल गई। दूसरी ओर हॉस्पिटल में शिव का पूरा परिवार परेशान बैठा था क्योंकि अभी तक किरण को होश नहीं आया था। शक्ति भी परेशान वहीं टहल रहा था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आए। अधिराज तेजी से उठकर उनके पास आए और उन्होंने पूछा, अशोक, किरण कैसी है अब? होश आ गया उसे? डॉक्टर अशोक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा अधिराज। किरण भाभी की हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। उन्हें शिव की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर जल्द से जल्द उन्हें इस सदमे से बाहर नहीं निकाला गया तो उनकी जान भी जा सकती है। कल रात से बेहोश है वो और बेहोशी की हालत में सिर्फ शिव को पुकार रही है। डॉक्टर अशोक की बातें सुनकर अधिराज सिर पकड़कर वही एक बेंच पर बैठ गए। पास खड़े अरुण ने उन्हें हौसला देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी शिव के चाचा गोपाल बोले, प्लीज अशोक भैया, कुछ तो करिए। आप तो जानते हैं कि शिव अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम उसे वापस नहीं ला सकते क्योंकि हमें उसे बचाने का मौका नहीं मिला, पर भाभी को तो आप बचा सकते हैं ना। प्लीज भैया, उन्हें बचा लीजिए। गोपाल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर भाभी खुद होश में नहीं आना चाहती। उन्हें सिर्फ उनका बेटा चाहिए। डॉक्टर के इतना कहते ही शक्ति उनके पास आकर चीखा, अरे मैं हूं तो सही उनका बेटा। मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर अशोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, उन्हें शिव चाहिए। शक्ति, नहीं ला सकते हो शिव को वापस? उनके इस सवाल को सुनकर शक्ति ने मुंह फेर लिया। डॉक्टर अशोक ने अधिराज की ओर देखा और बोले, अगर किरण भाभी को अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो उनके कोमा में जाने का डर है। उनके इतना कहते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। वही एक बेंच पर बैठी तुलसी ये सुनकर रोने लगी। पायल भी परेशान हो गई। गौरी ने तुरंत आकर तुलसी को संभाला और अपने पापा की ओर देखने लगी जो परेशान खड़े कुछ सोच रहे थे। डॉक्टर अशोक ने अधिराज के कंधे पर हाथ रखा और फिर से बोले, जितना मैं कर सकता था अधिराज, उतना कर चुका हूँ। अब हम सब बस भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो कोई चमत्कार कर दे और किरण भाभी शिव की मौत के सदमे से बाहर आ जाए। भरोसा रखो उन पर। इतना कहकर वो वहां से चले गए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।